नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऑफिस में कर्मचारी लगान रसीद नहीं काट रहा है। वह बोल रहा है कि ऑनलाइन जाकर कटा लो। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने लगान रसीद को कटाने के लिए राजस्व कर्मचारी के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर आपको ये सुनने को मिलता है कि लगान रसीद ऑनलाइन जाकर कटा लो। तो दोस्तों, यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तो आप ऑनलाइन ही लगान रसीद कटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके दस्तावेज को या आपके दस्तावेज के डिटेल्स को दोनों को अपलोड नहीं किया गया है ऑनलाइन पोर्टल पर, तो उसके लिए परिमार्जन की प्रक्रिया अंतर्गत आप अपने दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर आपका दस्तावेज का स्कैन कॉपी अपलोड हो जाता है और वहां पर जो भी डिटेल्स के साथ, जैसे मान लीजिए जमाबंदी, रजिस्टर 2, तो ये सभी जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी आंकड़ा आपका होता है, जो भी अंक, चाहे वो खाता नंबर हो, खेसरा नंबर हो, मौजा नाम हो, कितना रकबा है, चौहद्दी, रैयत का नाम, कौन से मौजा का है, तो मतलब ये जो भी डिटेल्स आपके दस्तावेज में रहता है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो ये परिमार्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यदि आपका ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो परिमार्जन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरा आप करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास जमीन का दस्तावेज होना चाहिए। वो आपका अभिलेख, जो भी मतलब दस्तावेज, जैसे खतियानी है तो खतियान होना चाहिए, जमीन रजिस्ट्री का पेपर है या फिर दान पत्र है तो वो होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास लगान रसीद होना चाहिए। अगर ये कागजात आपके पास है तो आप एक अमीन की सहायता से, अमीन की मदद से जमीन की पैमाइश करवाएं। मतलब एक अमीन को रखकर जमीन की पैमाइश करवाएं और उस पैमाइश का रिपोर्ट भी आप अमीन साहब से मांग लें। तो आपके पास 3 दस्तावेज होना जरूरी है। एक तो आपका जमीन का दस्तावेज, दूसरा लगान रसीद और तीसरा अमीन का रिपोर्ट। तो ये 3 कागजात परिमार्जन में लगता है, जो कि आपके पास होना चाहिए। और जब आप परिमार्जन करेंगे तो ही आपका जो भी आपका डिटेल्स है, जो भी दस्तावेज है, वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो सकता है। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा तो आप फिर वहीं से ऑनलाइन कहीं से भी आप लगान रसीद कटा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।